आज हमने टोटल 4 ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है, जिसका जो रिजल्ट है वह 548 रुपये नेगेटिव है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से और किस किस जगह पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया हुआ है। देखिए आज भी हमारा जो सेटअप है काफ़ी अच्छा वर्क किया, लेकिन हमसे थोड़ा सा गलती हुआ। देखिए हमने टोटल जो पहला जो ट्रेड है उसमें 2 लॉट्स एक साथ में एग्जीक्यूट किया हुआ था, उसकी वजह से वह हमको मिल नहीं पाया और उस ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, इसी वजह से हमने जब उसको एग्जीक्यूट किया तो वहाँ पे भी हम बहुत ही लेट एग्जीक्यूट किए, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा प्रीमियम महंगा मिला और उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ा। नहीं तो आज भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। चलिए आज देखते हैं किस तरीके से और किस किस जगह पर हमारा जो ट्रेड है वो फॉर्म हुआ था। जो हमारा जो पहला ट्रेड था वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न पर फॉर्म हुआ है। देखिए यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरीके से राइजिंग थ्री मेथड पैटर्न फॉर्म हुआ है। और जो ये राइजिंग 3 मेथड पैटर्न है, इसका जो 50% रिट्रेसमेंट जोन था, इसी 50% रिट्रेसमेंट जोन पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया हुआ था, जो कि हमको फर्स्ट टाइम हमको अचीव नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हमको नहीं मिला ट्रेड करने के लिए। जब दोबारा हम उसको प्लान किए तो उस समय तक हम बहुत लेट हो गए। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से किसकी जगह पर हमने ट्रेड को प्लान किया। तो ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है और ये जो राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न है, देखिए देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। मेरे लिए राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न भी है, मेरे लिए एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी है। राइजिंग 3 मेथड और मॉर्निंग स्टार दोनों का ये समझ लीजिए एक कॉम्बिनेशन है, ये एक संगम है और इस संगम पे हमको ट्रेड मिला था, इसलिए हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। इसी वजह से हमने यहाँ पे 2 लॉट्स एक साथ में प्लान किया और जब हमने 2 लॉट्स एक साथ में प्लान किया तो उसमें मेरा जो बैलेंस था वो लगभग 21,000 रुपये था। इसी वजह से वो ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस मेरा जो 2 लॉट है वो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो प्राइस था वो 142 रुपये था। तो इसी का मैं इसको कोऑर्डिनेट सेट कर देता हूं। मैं आपको थोड़ा सा मेरे वीडियो को देखने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल पर्पज है। अगर किसी को सीखना है तो वो उसी लिए आए, क्योंकि अगर आप सीखना नहीं चाहते हो, एक इंटरटेनमेंट पर्पज देखना चाहते हो, तो भाई देखो इसमें फाइनेंशियल लॉस होता है। तो आप इसको हंसी मजाक के नज़रिए से मत देखिए प्लीज़। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उसी नज़रिए से आप इस वीडियो को देखिए। चलिए देखिए इसका हाई जो है 222.70 है। मैं इसको कोऑर्डिनेट्स को सेट कर देता हूँ, आपको दिखाने के लिए सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिना कोऑर्डिनेट्स को सेट किए हुए कभी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करता। ये देखिए इसका हाई 222.70 और इसका जो लो है वो है 23,190.40। तो 23,190.40 ये हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेट हो गया। ये इसी के 50% रिट्रेसमेंट जोन पर मार्केट आया। जब पहली बार देखिए मैं यही बोल रहा था, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, वो आप कंफ्यूज हो रहे थे कि यार क्या बोल रहा है ये। तो मैं जो बताने की कोशिश करता हूँ मैं वो आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ ताकि आपको दिखे नहीं तो ये बोलो कि रेड कैंडल पहले से इसको टैप कर चुका है। तो ये हमारा जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न था। इस पैटर्न का जो फर्स्ट टाइम ये जो कैंडल है 10:03 का जो कैंडल दिखा रहा है, ये 10:06 का कैंडल है अगर टाइम के हिसाब से देखोगे, लेकिन ऐसे आप 4 के हिसाब से देखो तो ये 10:03 का जो कैंडल है, इसी कैंडल में हमारा जो ट्रेड था वो पहले एग्जीक्यूट अगर हुआ होता तो काफ़ी शानदार ओवर किया होता। देखिए यहाँ पे इसका जो एक्चुअल 50% रिट्रेसमेंट एरिया वैल्यू है 23,206.55 का है, जबकि इसका जो लो है वह है 23,207.50, लगभग 95.96 पॉइंट का डिफरेंस रह गया और 0.96 पॉइंट का डिफरेंस रह गया। इसकी वजह से ये मार्केट जब रिवर्स हुआ तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि यार यहाँ पे मुझे अपने पोजीशंस को बनाना चाहिए था। लेकिन देखिए मुझे आपको भी दिखाना पड़ता है, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो बाद में ये बहुत ज़्यादा आपका नुकसान करा सकता है। आप यहाँ पहले थोड़ा सा ब्रेकआउट से पहले अगर 1-2 पॉइंट भी बचा हुआ आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप प्रॉक्सिमल लाइन, ये पहला जो लाइन है इसी जगह पे आप ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करोगे, बाद में इसका जो नतीजा है वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। मुझे भी लगा कि यार यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। हाँ ये होता है कि आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए 2 से 5 पॉइंट का बफर हमेशा रखना भी होता है। देखिए आप अगर बफर मान के चलो कि यार चलो ठीक है इसका 23,206.55 है, तो आप इसमें 206 की जगह 208 तक अगर मार्केट आ रहा है, वहां से रिवर्स हो रहा है, तो वहां पे अपनी पोजीशंस को बना सकते हो। लेकिन मैं हमेशा जब तक वो इसका 50% रिट्रेसमेंट जोन को जब टैप नहीं कर, जब तक इसको आता नहीं इस एरिया ऑफ वैल्यू में, तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड को प्लान नहीं करता। हाँ तो मैं चलिए मेन टॉपिक पे आता हूँ। जो हमारा जो पहला ट्रेड था 23,250 का जो कॉल था 142 रुपये के रेट पर, हमने ये जब ये जो हैमर वाला कैंडल है, ये देखिए 50% रिट्रेसमेंट जोन को जब टैप किया, इसका लो जो है 206.5 है, जबकि मेरा जो
रिट्रेसमेंट जोन का जो एरिया वैल्यू का जो वो है 23,206.55 है और इसका जो है 23,206.05 50 पैसे के रेट से इसने ब्रेक किया हुआ है। और इसके बाद जब मार्केट रिवर्स हो रहा था तो उस समय जब ये ब्रेक कर रहा था तो उसी समय ही मैंने 23,250 का कॉल 142 रुपये के रेट पर 2 लाट एक साथ एग्जीक्यूट किया। लेकिन 2 लाट जब एक साथ एग्जीक्यूट किया तब पर उस समय उसके बाद मैं अपने पोर्टफोलियो को देखने गया तो वहाँ पे मेरा तो ऑर्डर्स दिखाई दे नहीं रहा था। इसी वजह से मैं तुरंत से ऑर्डर सेक्शन में गया जहाँ पे ट्रेड्स को ऑर्डर्स को देखा जाता है। तो वहाँ पे देखा तो मेरा जो मेरा ट्रेड है वो कैंसिल हो चुका था, वो रिजेक्ट हो चुका था ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। तो मैं तुरंत भागा गया और जो पहला ट्रेड है मैं बता रहा हूँ 150 रुपये 95 पैसे के रेट पर 10:11 पर दोबारा एग्जीक्यूट किया, तब उस समय हमको वो ट्रेड मिला। लेकिन उसमें देखिए 25 सेकंड के दौरान देखिए हमारा जो पहला था 10:10:48 उस समय हमको वो ट्रेड मिला ही नहीं। जब हम दोबारा उसको एक लॉट एग्जीक्यूट करने गए 10:11:13 देखिए 48 सेकंड इधर 10:11:13 लगभग टोटल 25 सेकंड का डिफरेंस है। 25 सेकंड के डिफरेंस में 8 पॉइंट प्रीमियम का मूवमेंट हो चुका था। इसी वजह से मैं तुरंत ही उसको स्क्वायर अप कर दिया 151.25 पैसे के रेट पर 10:11:27 पर। देखिए 14-15 सेकंड के अंदर ही मैं उसको टोटली स्क्वायर कर दिया। क्योंकि देखिए इसलिए स्क्वायर कर दिया कि भाई मैं चलते हुए ट्रेंड को दौड़कर नहीं पकड़ सकता। मैं आराम से जो मेरे एरिया वैल्यू में अगर मेरे जोन में अगर कुछ आएगा मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकता। ये अच्छी चीज़ है, आप इसका लॉन्ग टर्म में इसको बेनिफिट आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में आपको दिखेगा कि ये सारी चीज़ें वाकई में काम करता है। तो ये हमारा जो पहला ट्रेड है वो इस तरीके से प्लान किया गया था। तो चलिए हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसमें हम लोग चलते हैं। जो हमारा दूसरा ट्रेड है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो देखिए 16 जनवरी, ये देखिए 9:35 का जो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे इसका जो लेवल है उसका मैं यहाँ पे देखो इसको कोऑर्डिनेट्स को नहीं लगाऊंगा, कोऑर्डिनेट्स लगा सकता हूँ लेकिन समय मेरा ज़्यादा जाएगा, इस वजह से मैं कोऑर्डिनेट्स को यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग के दौरान इसको डबल टाइप करोगे तो ये कोऑर्डिनेट का सेक्शन खुल जाता है, उस समय आप परफेक्टली एक एक पैसे का भी यहाँ पे हिसाब किताब लिख सकते हो ताकि एक्यूरेट ट्रेड को प्लान किया जा सके। तो यहाँ पे इसी जगह पर जब ये देखिए मेरा जो दूसरा ट्रेड है वो 134.45 पैसे के रेट पर 11:31:59 पर हमने 23,350 का पुट बाय किया था और उसको हमने तुरंत ही 134 रुपये के रेट पर सेल किया 11:35:02 पर। देखिए इसलिए सेल किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक लॉट और ऐड कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मेरा वो एक लॉट सेल हो गया, एग्जीक्यूट होते ही वो मार्केट ऑर्डर निकल गया। तब मुझे समझ में आया कि रियलाइज हुआ कि यार मेरा तो ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो गया। तो तुरंत ही मैं दोबारा उसको बाय किया 132.28 पैसे के रेट पर 11:35:32 पर हमने 23,350 का पुट बाय किया और उसको 132.60 पैसे के रेट पर 11:37:24 पर टोटली स्क्वायर कर। देखिए इसी वाली कैंडल में हमारा जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट किया गया था और इसी कैंडल के बाद जब मार्केट ये यहाँ पे 50% जो इसका जो डिजिटल लाइन है यहाँ पे जब इसको ट्रिगर किया मेरा स्टॉप लॉस हंट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसके बाद मैं उसको टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। तब पर भी देखिए यहाँ पे प्रीमियम फ्रीज नहीं हुआ था, इसी वजह से एक फ्लो में गया और मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। मतलब इसलिए छोटा था, मैं 132 का इसको बाई किया था तो मैं लगभग 22 रुपये इसका स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ था। लेकिन देखिए ये पहले हिट हुआ, इसी वजह से मुझे लगा कि यार ठीक है, जब मेरा मार्केट में ही हिट हो रहा है तो मार्केट ऑर्डर में ही हमको निकलना ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे तुरंत ही जब ये ट्रिगर किया तो उसमें मेरा कोई भी लॉस नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रीमियम डिके का शिकार मैं नहीं हुआ। चलिए आइए चलते हैं हम लोग अपने तीसरे ट्रेड की तरफ। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है वो 133.95 पैसे के रेट पर 106.22 पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही प्लान किया। देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए मेरी वीडियो को प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्योंकि ये फाइनेंशियल डिसीजन है। अगर आप कोई भी इसमें हंसी मजाक करोगे तो ये हंसी मजाक की जगह नहीं है, आपको समझना होगा। ये सीरियस डिस्कशन है, सीरियस टॉपिक है जिसपे हम लोगों को बहुत ही कैजुअली फोकस करके देखना होता है। देखिए अगर आप एक छोटा सा मोबाइल लेने जाते हो, एक लैपटॉप अगर खरीदने जाते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो उस समय भी आप
दो दो तीन तीन दिन तक आप लोग सोचते हो कि यार कौन सा लूँ, किस तरीके का लूँ, कौन सा हार्डवेयर सही है, किसका कितना सॉफ्टवेयर सही है, कौन सा प्रोसेसर है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। इसके बाद दो तीन दिन के बाद ही आप लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप को प्लान करते हो कि यार मुझे यही लेना है, इसका सबसे अच्छा बेस्ट स्पेसिफिकेशन दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन आप अगर एक ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में आते हो तो आपको जैसे लगता है कि यार बाई करो, सेल करो, तुरंत पैसा बना, निकल जाओ, या लॉस हुआ चलो ठीक है अच्छा हुआ। तो ये देखिए ये ड्रग की तरह है, आप इसका सही यूज करो। आप इसको दवा की तरह दवा में यूज कर रहे हो, या फिर आप इसको नस में लगा के डायरेक्ट इसका हाई होना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा चीज़ें आपको बोलना भी सही नहीं है, आप वही करोगे जो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक तरीके का इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था, और इसी का 50%। देखिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं सेट कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मेरा समय बचे, और क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। मैं उसको कोशिश करता हूँ छोटे से छोटे दायरे में फिक्स करने की, लेकिन हो जाता है। तो ये देखिए इसका जो इसका जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड है इवनिंग स्टार पैटर्न का, ये एक्टिवेट हुआ। उसको मैंने 133 रुपये 95 पैसे के रेट पर 1:06 पर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, इसी कैंडल में एग्जीक्यूट किया, और ये तुरंत ही जाकर ट्रिगर कर दिया 130 रुपये 5 पैसे के रेट पर हमने इसको टोटली इसको आराफ कर दिया। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक और भी कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था, काफ़ी अच्छा फॉर्म हुआ था। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं दिखा देता हूँ। मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था, लेकिन मैं इसको इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ 2:45 के बाद एक ऑप्शन बायर को ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसमें प्रीमियम का फ्लक्चुएशन बहुत ही अलग होता है। हाँ, आप अगर उस दिन एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक्सपायरी के दिन आप OI डाटा को भी थोड़ा एनालाइज करके उसके बाद आप ट्रेड को प्लान करें तो 2:45 के बाद उसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। लेकिन आप सिंगल हैंडेडली काम नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए बुलिश सैंडविच बार बना हुआ था, और इसका भी काफ़ी अच्छा देखिए यहाँ से ही हमको समझ में आएगा कि अभी भी ट्रेंड बुलिश है, और वही हुआ। हमको यहाँ पे हम सोचे थे कि यहाँ पे अपना एक ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन इस देखिए ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा था इसी ट्रेंड लाइन पे, और इसका जो 50 देखिए, इसीलिए मैं इसको प्लान देखो, इसका जो बुलिश सैंडविच बार बीच सैंडविच बार उसको ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको आप ट्रेड ना करें। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, राइजिंग 3 मेथड, राइजिंग 2 मेथड और फॉलिंग 2 मेथड, फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न को ज़्यादा फोकस करें। ये जो पैटर्न है थोड़ा सा सबके लिए नहीं है। जो ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करते हैं परफेक्टली, उनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होता है। तो यहाँ पे जब ये 50% ट्रेडमेंट जोन पर जब मार्केट आता तो मैं यहाँ पे जरूर प्लान करता, लेकिन ऐसा ना हुआ। एक बार, 2 बार, 3 देखिए यहाँ कंटिन्यूसली इसी अप्रॉक्सिमल लाइन के पास में ही लगातार मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया। एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। मैं आपको कल वाला अगर आप वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बोला हुआ था कि मार्केट इन्वर्टेड हेड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और उसका जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा भी हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पे इसको बोला था कि जब इसको ब्रेक करेगा, देखिए इन्वर्टेड हेड शोल्डर पैटर्न है, इसको जब ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न जो था इसी का जो हाई है, ये जो स्टॉप लॉस है, इसी एरिया ऑफ वैल्यू में आकर रुक सकता है, और वही मार्केट किया और इसी जगह पे आकर मार्केट रुक गया। तो यही होता है, अगर आप अच्छा एनालिसिस करते हो तो वो जरूर मार्केट दिखाता है। लेकिन हमें कभी भी फोरकास्टिंग नहीं करना चाहिए, भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए, भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहिए। जो होगा वो हमें लाइव मार्केट में दिखता है, एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के शेप में, उसके कैंडलस्टिक फॉर्म में हमको दिखता है। साइकोलॉजी को अगर आप उसका साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी जब आप समझोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट किस तरीके से और कैसे मूव करता है, उसका बिहेवियर क्या है। हाँ, मैं ये कर सकता था, देखिए यहाँ पे आप रेसिस्टेंस आप ड्रा कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके। आप बहुत सारे लोग हैं जो इन्वर्टेड हेड शोल्डर, या देखिए आप इसको रेंज भी बना सकते हो। उसका जो इवनिंग स्टार पैटर्न का था, और ये देखिए ये है इसका, ये आप एक रेंज बना सकते हो कि यार ये रेंज ब्रेक करेगा तो ऐसा होगा, ये रेंज ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ से आ सकता है। लेकिन देखिए ये कोई फिक्स नहीं है कि मार्केट ब्रेक करने के बाद आ सकता है, कहीं भी उसको ऑर्डर फ्लो मिल सकता है, किसी भी एक छोटे से कैंडल में भी वो उसको ऑर्डर फ्लो मिल सकता है और वो मार्केट वहाँ से रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमको कभी भी इसीलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग से दूर हो गया। मेरा जब मैं पहले ट्रेड करता था, मेरा जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही मेरा सबसे
ज़्यादा प्रायोरिटी पे मैं इसको रखता था ब्रेकआउट ट्रेडिंग को, लेकिन समय के साथ साथ मुझे जो लगा मैं इसको अपने हिसाब से डेवलप किया कि यार देखो ऐसा नहीं है, अगर मोनालिसा होमा ने अगर द कैंडलस्टिक बाइबल लिखा हुआ है, कैंडलस्टिक का जो साइकोलॉजी है उसको समझा है, तो कोई भी आदमी कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी समझ सकता है। तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा बिलीव किया। कैंडलस्टिक का जो साइकोलॉजी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, अगर आप उसको समझोगे तो समझ में आएगा। अगर कैंडलस्टिक बना हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर होगा। इसी बेस पे मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, 2-3 किताबें पढ़े। 2-3 किताबें पढ़ने के बाद मुझे जो कंक्लूजन निकला कि हाँ यार वाकई में कैंडलस्टिक का एक सही तरीके से यूज किया जा सकता है, लेकिन उसको करने के लिए थोड़ा सा हमको पेशेंस की ज़रूरत होता है। आप मेरी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को अगर रियल मार्केट में आप ट्रेड करके इसको टेस्ट करोगे तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन आप इसको अगर ऑफ मार्केट में देखोगे तो काफ़ी अजीब व गरीब बहुत ही बेकार रिजल्ट दिखाएगा। यार इसका तो एक्यूरेसी तो 20% में नहीं। देखिए आपका एक्यूरेसी जो होता है आपके साइकोलॉजी के हिसाब से भी डेवलप होता है। अगर यहाँ पे कोई भी आदमी, अगर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो चाहिए तो रिस्क रिवार्ड रेशियो इसका देखिए यहाँ 50% था, तो इसका स्टॉप लॉस तो ये रहा, ठीक। अब 1:3 तो इसको नॉर्मल हो गया ना, 1:3 तो इसको अगर आप 1:3 लेना चाहते हो तो 1:3 तो ठीक है, नॉर्मली मिल जा रहा है, लेकिन ना ये बार बार मिलने वाला, पहली बार। दूसरी चीज़ ये कि 1:3 के साथ साथ हमको कभी कभी देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हो तुरंत ही चेंज होता है, मार्केट का मूड कभी भी चेंज हो सकता है। तो जब चेंज हो रहा है तो हमको भागना भी पड़ता है, क्योंकि ड्यू टू प्रीमियम डिके। तो प्रीमियम डिके ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम डिके सबसे बड़ा जो है वो हमारा दुश्मन है, और प्रीमियम डिके की वजह से हमको अपने ट्रेड को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ भी करना होता है, तुरंत ही एग्जीक्यूट भी करना होता है। अगर हमें प्रीमियम डिके का खतरा नहीं होता, अगर मैं फ्यूचर ट्रेडर होता या इक्विटी सेगमेंट का जब ट्रेडर होता तो मैं इसको वेट करता काफ़ी अच्छे तरीके, जब तक मेरा ऐसा जैसे अगर ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है, या इसको मैं 3 मिनट भी कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है तो मैं तब तक मार्केट से नहीं निकलता जब तक मुझे कोई भी वीक सिग्नल नहीं दिखता, या मुझे इसके जैसे ये अप साइड के लिए ट्रेड है तो काउंटर ट्रेड यानी अपोजिट साइड के लिए अगर कोई भी ट्रेड नहीं दिखता तब तक मैं उस पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करता। लेकिन मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मेरा जो ट्रेड है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। वो मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है, मेरा जो मानसिक क्षमता है वो किस तरीके से और कब जवाब दे रहा है। अगर मुझे जवाब दे तो मैं 10 सेकंड भी वेट नहीं करता, मैं निकल जाता हूँ ट्रेड को। देखिए आप क्या समझ रहे हो, क्या समझ कर ट्रेड कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। चलिए आज के लिए इतना है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेरे सच्चे व्यूअर हैं, जो मुझे समझना चाहते हैं, जो ये सीखना चाहते हैं मार्केट में कि ट्रेड कैसे किया जाता है, उनको मेरे ये बकवास को बर्दाश्त करना पड़ेगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना चाहते हैं, अगर आप खुद लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना चाहते हो तो थोड़ा सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए देखिए जो सीखने वाली चीज़ें होती है थोड़ा बोरिंग होती ही है। जब आप सीख लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मज़ा आने लगेगा, उससे पहले आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि यार क्या बकवास कर रहा है। बकवास, दवा कड़वी होती है लेकिन दवा से ही आपका इलाज हो सकता है। आप चीनी खाओगे तो और बीमार हो जाओगे, जितना ज़्यादा चीनी खाओगे, जितना ज़्यादा शुगर कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आप बीमार हो जाओगे। यानी शुगर का मतलब है आलसपन, आलसी होना, या हमेशा छोटी छोटी आसान चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। देखिए मैं ये जो चीज़ें हैं इसको रिसर्च करने में, देखिए एक दवा का जो फार्मूला होता है वो बहुत ही सालों में बनता है, लेकिन उसका जो कॉपी करना होता है बहुत आसानी से हो जाता है। तो दवा बनाने में वक्त लगता है, लेकिन उसका जो उसको कॉपी करना आसान है। तो आप उसको कॉपी भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो काम तो कर रहा है ना। एक चीज़ अगर मार्केट में काम कर रहा है तो हमें तमाम चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर मेरे लिए ये सेटअप काम कर रहा है, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का सेटअप काम कर रहा है, तो किसी और सेटअप पे क्यों जाना। हाँ उसको बैक टेस्ट करो, साइड में उसको देखो किस तरीके से, क्या मॉनिटर करो उसको, 6 महीने 1 साल उसको बैक टेस्ट करो। उसके बाद जो भी उसका कंक्लूजन निकले फिर उसके बाद आप दूसरे सेटअप को ट्रेड करना प्रेफर करो। चलिए धन्यवाद।